Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will solve one more question of CodeZinger using JavaScript. So in this question we are asked find substrings whose sum of ASCII value is divisible by k. मतलब हमें ऐसे सबस्ट्रिंग्स ढूंढने हैं जिसका सम ऑफ ASCII वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर k दिया होगा उससे डिविजिबल होना चाहिए. मतलब कैसे? सो गिवन अ सबस्ट्रिंग k, हमें एक गिवन अ स्ट्रिंग s, हमें एक s नाम की स्ट्रिंग दी होगी और एक नंबर दिया होगा के नाम का. तो हमें वो स्ट्रिंग में से ऐसे सबस्ट्रिंग फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ के होगी. मींस फाइंड द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के, जिनकी लेंथ के होगी एंड उनका जो ASCII वैल्यू का जो सम है, whose sum of ASCII value of the characters, वो k से डिविजिबल होना चाहिए. ऐसे उस स्ट्रिंग s में से हमें इतने सबस्ट्रिंग्स निकालने हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है इनपुट में स्ट्रिंग एस बी सी जी ए बी सी और के की वैल्यू दी है हमें 3. तो हमें ये स्ट्रिंग में से ऐसे नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ढूंढने हैं जिनका सम ऑफ ASCII वैल्यू के से डिविजिबल होगा और जिनकी लेंथ भी के इक्वल टू होगी. सो इधर अभी आउटपुट 2 है. तो कैसे 2 आएगा? क्योंकि ऊपर के स्ट्रिंग में बी सी जी, इसका ASCII वैल्यू का सम होता है 300 एंड ए बी सी, इसका भी सम ऑफ ASCII वैल्यूज होता है 294. सो ये दोनों 300 एंड 294 दोनों डिविजिबल बाय 3 है. सो ये टोटल बी सी जी एंड ए बी सी कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो गए? 2. इसलिए हमें आउटपुट मिला 2. चलो इसका हम लॉजिक देखते हैं. यहाँ पे हमें क्या, हमारे पास एक स्ट्रिंग आई है जिसमें जो है बी सी जी ए बी सी. तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक हमारे पास के इज इक्वल 3 दिया है. मतलब हमारी विंडो की साइज जो है वो फिक्स रहेगी, जो कि वो रहेगी 3. इट मीन्स यहाँ पे बी सी जी. फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे. उसमें क्या करेंगे, बीसीजी का जो भी सम आ रहा है यहाँ के जो भी एक एक कैरेक्टर से, उसके हम यहाँ पे कोड उसका निकालेंगे, जो कि एस सी आई होता है, जो कि यहाँ पे स्मॉलर केस के लिए स्टार्ट होता है ए का 97 से. तो हम यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे कैर कोड निकाल लेंगे बी का, सी का और जी का, मतलब फॉर लूप में. और उसकी सम हम एक वेरिएबल में ऐड कर लेंगे, जो कि होगा सम. मेरा सम नाम का वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पे. इसकी इनिशियल वैल्यू हम सेट करेंगे 0. तो यहाँ पे पहला लूप चलेगा, कब तक चलेगा? के की लेंथ तक चलेगा फर्स्ट लूप में. तो फर्स्ट लूप में हम क्या करेंगे, मेरे पास पहला बी आ गया, तो हम बी का कैर कोड लेंगे. बी का कैर कोड जो है वो आएगा अपने पास 98. तो 98 को हम सम में ऐड कर लेंगे यहाँ पे. लेट्स सी सम, यहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे. मतलब तो ये मेरे पास 98 आ गया. फिर मैं मेरा नेक्स्ट एलिमेंट लूप नेक्स्ट चलेगा, तो मेरे पास सी आएगा. सी का भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम के अंदर ऐड कर लेंगे. मेरा सम पहले से है 98. 98 प्लस हम सी का ऐड करेंगे. सी का जो है कि है 98 प्लस 99. फिर वो हमारी सम में आ जाएगा और ऐड हो जाएगा. देन थर्ड हम क्या करेंगे, जी अपने पास जी आएगा. जी का कैर कोड लेने के बाद वो भी वो है सम प्लस 103. ये फर्स्ट लूप का हमारे पास फाइनल सम आ जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लेंगे, जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि मेरी जो सम है उसको हम उसका मोड हमारे के से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 है क्या. अगर है तो हम क्या करेंगे, एक सम हमें काउंट करना है, जो कि कितनी विंडोज की यहाँ पे सम को के से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है. तो उसको हम काउंट करके एक काउंट वेरिएबल में यहाँ पे सेव करके रखेंगे, जो कि उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0. तो काउंट ले लिया. यहाँ पे मेरा काउंट, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा काउंट यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा इफ कंडीशन में. देन सेकेंडली हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर लूप पे हम क्या करेंगे, जो मेरी पहली एक विंडो बनी थी जो कि थी बी सी जी नाम की. तो इसमें से हमें क्या करना है, एक ये मेरा दूसरा फॉर लूप चलेगा अपना यहाँ पे. वो कब कहाँ से स्टार्ट होगा, के की वैल्यू से कहाँ तक चलेगा,
स्ट्रिंग के लेंथ तक। स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा मेरा आई के से स्टार्ट होगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरी विंडो में इसकी जो सम आई थी उस सम में से मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि के माइनस मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे एक फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरे पास, मतलब बी की वैल्यू उसको मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा। और देन सेकेंडली मैं ऐड करूंगा यहाँ पे उसके जी का नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैरेक्टर था उसकी जो उसका कोड है वो मैं सम के अंदर यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास पहले बी है, बी की वैल्यू में क्या करूंगा, सम में से रिमूव करूंगा पहले, जो कि उसका जो कोड आता है बी का 98। तो 98 हम रिमूव करेंगे, देन सम में क्या करेंगे, वापस एक ऐड करेंगे उसका नेक्स्ट एलिमेंट जी के बाद। जी के बाद मेरे पास था यहाँ पे कौन सा ए बी ए था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी जो कि है 97। तो उसका ए होने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि जो मेरी सम है उसको के से के मॉड 0 आता है, अगर आता है तो मेरा काउंट जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये लूप मेरा कब तक चलेगा, लास्ट इंडेक्स तक। तो ऐसा मुझे जितने भी मिलेंगे वो हम पहला पहला एलिमेंट स्लाइडिंग रिमूव करेंगे, देन उसका नेक्स्ट वाला ऐड करते चलेंगे। ऐसे करते अपना लूप चलेगा, देन लेंथ तक, एंड मेरे पास सम आ जाएगी। और जितने भी काउंट्स उसके आए हैं वो हम रिटर्न कर देंगे लास्ट में काउंट रिटर्न करके। ओके। So we will start the code of this question. So here we can see that here we given the one input that is a string, and here we given the k value which is the length of the strings, that is the substring. So here in JavaScript, to take any input we have to write this parseInt and read line which is read the line input of that line. And next one we have so in this question we have to given a first string. So I will read it this, that is the first one is a string. And second variable is that the number which is the length, means k value of the substring. So for that purpose I use this parseInt readLine function, and I will pass this value into this function, that is str and k. After here we will write down this function, that is it will take two parameters, that is str string and k value which is the length of the substring, and it will also use to divide this k value with the given ASCII code of this substring. So for that purpose, I use two variables to count the substrings of these strings. So I will take one variable, that is count is equals to 0, and I have to store the sum of the every substrings. So I will give another variable, that is sum is equals to 0, and I will start another loop, that is the for loop. In this for loop iterate with until this k value, that is the first one, I is equals to 0, I less than k, and I plus plus, and it will take the sum of the all the ASCII value which is present in between the 0, means 0 to k value. So is here sum plus is equals to str dot char code at, this is the inbuilt function of the JavaScript which will use the value of the char code at, means this is here in this question we can see that the first string name is, that is the b, so it will gives me the char code, this is the ASCII value code it will gives me. So here in the after that I will check this sum, if this sum is more divisible by k value, means if sum divisible modulo k is equals to 0, then I will increment the count by 1.
After this first substring, I will write down another for loop. That is, this for loop runs from the k value to the string length. So in this question here, we can see that I will given the first substring, that is BCG. After that, I want this CGA substring. For that purpose, I will run my loop, that is the j is equals to k and j less than str dot length and j plus plus. So here I want to remove this b value and add into this a value into this, that is in that sum. So here I will write down this sum plus is equals to str dot char code at I want the char code of j value, that is the first means kth index value, that is the C, and I want to remove the first index value, that is this B, from that sum, from the given sum. So I will remove subtract, that is the str dot char code at j minus k. And again here I will check that if this sum is modulo, means divisible by k value or not. If it is divisible by k, then I will increment my count, that is count plus plus. And after the whole loop, this execution of this loop completed, then I will return this count here, that is return count. So when I run this code, this is the successful, given the successful result. And when I run this, all the test cases, so here is the one catch, that is if your string length is 1, then we have to handle this condition. For that purpose, here I will return down one condition, that is if my k value is greater than str dot length, then I have to return the value is equals to 0. Means if the k value, that is the substring length, is greater than the whole string length, so this is not a valid case. So in that case, we have to return a 0 value. So when I run this code again, here we can see all my test cases are passed. I hope this video will help for you. If you have any doubts regarding this question, you can comment in a comment section. We will solve more questions in more videos. And if you really like this series, please like, share this video and subscribe this channel. Thank you so much.